प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जानसी की खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में और बरकत वाले नाम में सबको जानसी की खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 आशीषित करे। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे खुदावंद की पवित्र हजूरी में और आज की शाम के लिए धन्यवाद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस करे। और जैसे हम लोग हर एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप सब जन को कि आप जैसे इस वीडियो को सुने तो आप भी मेरे साथ आंखों को बंद करें। और पंजाब में जो बहुत दुविधा पड़ी हुई है, बहुत एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है, बाढ़ की समस्या, जो काफ़ी गांव जो डूब चुके हैं पूरी तरह से, बहुत घर जो है वो उजड़ चुके हैं एकदम से और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ियां बह चुकी हैं, कितने पुल टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, यातायात एकदम से बंद है। तो हम जो ठीक हैं, हमें उन सब के लिए एक बार जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप खुदावंद के पीछे चलते हैं, उसके हुक्मों की तहमीज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने सरों को झुकाना चाहिए और उन सब के लिए एक बार प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु उन लोगों को बचाए और उन लोगों को उन आफत से, उन प्रॉब्लम से निकाले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटी सी। उसके बाद आज हम लोग बहुत गहरी टीचिंग में जा रहे हैं और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आज की टीचिंग आपको निराश नहीं करेगी, बल्कि आप एक गहरी अनॉइंटिंग के साथ खुदावन में आगे बढ़ने पाएंगे। आइए हम लोग सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए खुदावन खुदा। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन खुदा, उनकी सलामती के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज की शाम की टीचिंग में हमें प्रभु जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन। हालेलुया। प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपके नाम को जलाल मिलने पाए खुदावन खुदा। और बड़े दुख के साथ खुदावन, टूटे हृदय के साथ खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन खुदा और पूरे पंजाब के लिए अपने हाथों को उठाते हैं खुदावन। हालेलुया। पूरे पंजाब पर प्रभु आपका रहम हो जाए खुदावन खुदा, प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए खुदावन पंजाब के ऊपर। जो इस वक्त खुदावन पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा में, प्रभु दिल्ली में जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है खुदावन खुदा, मैं खुदावन यीशु के जिंदा नाम में, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में प्रभु आपकी दया के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अपने लोगों पर दया कर दीजिए, प्रभु अपने लोगों को ब्लेस कर दीजिए खुदावन खुदा, अपने लोगों को उस बुरी आफत से प्रभु निकाल लीजिए, अपने लोगों को उन परेशानियों से निकाल लीजिए खुदावन खुदा। हालेलुया। प्रभु आपकी बनाई हुई खैनात है खुदावन खुदा। प्रभु एक एक जन के लिए जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं खुदावन खुदा, उन सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में लेके आता हूं खुदा। उन सबको ब्लेस करें खुदा, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। और मैं आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि जब आप अपनी पर्सनल प्रार्थना में बैठे तो आप प्लीज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो लोग बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनके घर डूब चुके हैं, घरों की छतों के ऊपर तक पानी बह रहा है। सो प्लीज उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप पर्सनल प्रार्थना में प्रार्थना करें तो हमने भी अपने चर्च में, जो हमारा फिजिकल चर्च है, हर एक जन को बोला हुआ कि जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्लीज उन सब के लिए प्रार्थना करें, इवन उन सब के लिए फास्टिंग करें कि वो सब जन जो है वो बचाए जाए। हालेलुया। सो आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। हाउ डू प्लीज गॉड, कैसे हम लोग परमेश्वर को खुश करें अपनी लाइफ से। हालेलुया। यू नो, एक बहुत बड़ा मैटर है और बहुत संजीदा, बहुत गहरा मैटर है। इस बात को सीखने के लिए बहुत सी चीजें मैं आपके कवर करूंगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं, जो मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बाद में देखेंगे, जहां अभी देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन उनके माइंड में घूमता होगा कि हम लोग जो हैं वो आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां हम आत्मिक रीति से क्यों कमजोर हो जाते हैं, हमारा आत्मिक लेवल क्यों गिर जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत से लोगों का है, बहुत से लोग पूछते हैं। आज हम लोग इस बात पर भी मनन करेंगे कि कैसे हम लोग अपने आत्मिक लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मिक लाइफ को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ होता है मेरे भाई,
बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं अपने फोन पर, अपने लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे जो विचार हैं एकदम से बदल जाते हैं और उनको फिर से हम लोग जो है वो वापस लेके आते हैं और तब तक हमें ऐसा फील होता है कि हमारी आत्मिक जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। हालेलुया। सो हम लोग बहुत सी चीजें यहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं। 1 घंटे की क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को तैयार करें, अपने लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज का वचन मेरी समझ में आए। और अगर आप नोट डाउन लेना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक ले लें और नोट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है, परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा गहरा है और हमें हर तरह से परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं कि आपकी वर्शिप, आपकी प्रार्थना, आप जो भी कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वर्ड है। जब आपकी जिंदगी में वचन होता है तो आपके गिरने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम हो जाते हैं मेरे भाई। हालेलुया। सो चलिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, ठीक है जी। ध्यान से सुने वचन को ताकि आपको बहुत ज्यादा समझ में आए, ठीक है जी। सो हम लोग पढ़ेंगे गलतियां गलतियां उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। गलतियां उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। शरीर आत्मा का विरोधी है और आत्मा शरीर का विरोधी है। हालेलुया। सुने गौर से, हम लोग हमारे अंदर हम 3 चीजों से बने हुए हैं। जो मनुष्य है वो 3 चीजों से बना हुआ है। एक जो हमारी बॉडी जो दूसरों को दिखती है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा फेस कैसा है, हमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, हम कैसे दिखते हैं, गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, कुछ भी, जो भी मोटे हैं, पतले हैं, है ना। ये एक अपीयरेंस है जो हमारी बॉडी की है, जो हमारे शरीर की है, जो सब जन को दिखती है। ओके फाइन। और जो दूसरी अपीयरेंस है वो है हमारा स्पिरिट, जो परमेश्वर के द्वारा हमें बख्शा गया है। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने आदम को एक पुतला बनाया तो उसकी जो नॉस्टिक है, उसकी जो नोज है, उसमें अपने श्वास फूका और आदम जीवित हो गया, जीती जान हो गया। ओके, तो जो सेकंड पर्सन हमारे अंदर है वो है हमारा आत्मा। जो पहला पर्सन था वो है हमारा शरीर, जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, जिसको बीमारी पकड़ती है, जिसको पाप पकड़ता है, बहुत सी चीजें और भी, जो हमारे शरीर जो ये सब चीजें झेलता है। और जो हमारा स्पिरिट है वो हमारे अंदर है, जो हमें गाइड करता है कि हमें परमेश्वर के नजदीक कैसे जाना है। मैं आपको वो बताऊंगा अभी, जस्ट वी विल लर्न। और तीसरा जो हमारे अंदर जो हिस्सा है वो है हमारे प्राण, जो हमारे लहू के बीच, जो हमारे लहू में है वो है हमारे प्राण। 3 चीजों से मनुष्य बना हुआ है। 3 चीजें जो है वो हमारे अंदर कंप्लीट है जो मनुष्य बनता है। अगर हमारे अंदर लहू ना रहे हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारे अंदर स्पिरिट ना रहे हम जीवित नहीं रह सकते। तो बॉडी चली गई तो वो तो सब कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो दुष्ट आत्मे हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानी है, वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं। ऑलवेज आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉब्लम पड़ेगी, आपकी स्पिरिट जो है वो एक अलग लेवल पर है। समझ रहे मेरी बात। और जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम पड़ती है उसको आप जो है वो शारीरिक तौर से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग शारीरिक रीति से मेडिसिन लेना, जहां कुछ रेस्ट करना, या कुछ भी ऐसा करके हम लोग भगाने की कोशिश करते हैं। जो दुष्ट आत्मा जो अटैक करता है वो भी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। अंडरस्टैंड। और जो स्पिरिट है वो क्यों आत्मा के विरुद्ध में है, और जो आत्मा है वो शरीर के विरुद्ध में क्यों है। जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में क्यों है, और जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में क्यों है, ये हम लोग थोड़ा सा पहले समझेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस बात को समझे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में क्यों है। वाई? हालेलुया। यू नो, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम यानी कि आप और मैं, आदम को परमेश्वर ने मट्टी से बनाया।
ये मट्टी को लेकर के, मट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। अंडरस्टैंड। और जो मट्टी के एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में हैं। 36 एलिमेंट्स जो मट्टी में है वो सेम आपकी बॉडी में है। इट मींस कि जो आपकी बॉडी है वो मट्टी से निकाली गई है, वो मट्टी से निकाली गई है। और जो शरीर है, जो मट्टी है, वो मट्टी की तरफ खींचती है। डस्ट जो है वो डस्ट की तरफ खींचती है। बाइबल में लिखा है जो मिट्टी है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। जो मिट्टी है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है और जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास चला जाता है। ये बाइबल में लिखी हुई बात है। और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानवर थे, आपको मालूम कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो 6वें दिन बनाया था। और जो जानवर थे जितने भी, पक्षी नहीं, जो जानवर थे जितने भी, उनको भी 6वें दिन बनाया था। ये आपको समझने वाली बात है। जो जितने भी जानवर थे उनको भी 6वें दिन में, यानी कि फ्राइडे को, 6वें दिन को बनाया था। और जितने भी हम इंसान है, यानी कि आदम को बोलेंगे, आदम को भी परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया था। और समझने वाली बात यह है कि जो जानवर थे वो पहले पैर में बने थे। जो जानवर जितने भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाए वो सब पहले पैर से बनाए गए थे। और जो आदम था वो सेकंड पैर में बनाया गया था, यानी कि शाम को बनाया गया था। और जो जानवर हैं वो भी उसी मिट्टी से, और आप और मैं वो भी उसी मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन फर्क क्या है जानवरों और हम में, कि जानवरों के अंदर जो है वो स्पिरिट नहीं डाला परमेश्वर। और आदम और हवा, जो आदम को जब परमेश्वर, हवा नहीं, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसके अंदर परमेश्वर ने जो है वो अपना आत्मा डाला। वो एक फर्क आ जाता है। यू नो, द एनिमल्स हैज वन पुल एंड ह्यूमन हैज सेकंड पुल। यानी कि जो जानवर हैं उनके अंदर सिर्फ मिट्टी, और जो इंसान है, इसीलिए जो मनुष्य है वो दुख में, परेशानी में, अपनी प्रॉब्लम में अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाता है। हमें समझ में आई मेरी बात? हालेलुया। और जो मिट्टी है वो मिट्टी की तरफ खींच दिया। जो आपका जो शरीर है वो हमेशा मिट्टी वाले काम करेगा। यानी कि जो जैसे जानवर, कभी जो जानवर है वो कितनी भी कोशिश करे वो इंसान नहीं बन सकता। जो जानवर है वो कितनी भी कोशिश करे वो इंसान नहीं बन सकता। लेकिन जो इंसान है वो अपने कामों के द्वारा जानवर बन जाता है। समझ में आई मेरी बात? जैसे एक शख्स जो है वो हर जगह पर व्यभिचार कर रहा है, रिश्तेदारी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो जो भी लड़की मिलती है उसके साथ व्यभिचार करता है। जो लड़की है वो कोई भी पुरुष मिलता है व्यभिचार करती है। और उनमें और कुत्तों में फर्क क्या रहेगा? वो कुत्ते के जैसे। जो इंसान है वो इतना गिर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। हमारे और जानवरों को सेम मिट्टी से बनाया गया था। तो जो हमारे अंदर है वो स्पिरिट डाला गया, परमेश्वर का आत्मा डाला गया। समझ में आ रहा है सबको? हालेलुया। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आए, क्योंकि अगली बातें आप समझेंगे तो और भी ज्यादा जो है वो आप बढ़ पाएंगे। हालेलुया। सो जो हमारे अंदर स्पिरिट है वो परमेश्वर की तरफ से है, और जो आत्मा है वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है, वो परमेश्वर के बारे में हमें खींचता है। स्पिरिट इज पुलिंग अस टू हेवन एंड our body is pulling us to downward to this earth. Understand? जो हमारा शरीर है वो हमें धरती की तरफ खींचता है, और जो स्पिरिट हमारे अंदर है वो हमें परमेश्वर की तरफ खींचता है। इसलिए यहां पर गलेशियन में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में। अंडरस्टैंड? जो शरीर है इसका लक्ष्य क्या है? कि मिट्टी तक ही सीमित रहना। लेकिन जो आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है? कि स्वर्ग राज में प्रवेश करना। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। और आप जब आप शरीर को ज्यादा खिलाए पिलाएंगे तो ये तगड़ा हो जाएगा, ये आत्मा के ऊपर कंट्रोल करेगा। और अगर आप आत्मा को ज्यादा खिलाएंगे
तो ये शरीर से तगड़ा होकर शरीर को कंट्रोल करेगा। कुछ लोगों को सुबह प्लानिंग करते हैं प्रार्थना के लिए, मैंने सुबह प्रार्थना करनी है, रात को प्रार्थना करनी है, क्यों नहीं उनका मन करता? क्योंकि उन्होंने शरीर को इतना हेल्दी किया और उनका आत्मा जो है वो कमजोर है। अब 3 टाइम का भोजन करते हैं, आप 3 टाइम अपने शरीर को भोजन खिलाते हैं, लेकिन आप 3 टाइम अपने आत्मा को भोजन नहीं खिलाते हैं। इसलिए आपका आत्मा कमजोर है और आपका शरीर तकड़ा है, और इसलिए आपकी स्पिरिचुअलिटी जल्दी जल्दी से डाउन हो जाती है। आपको कितनों को समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। एक चीज आपको समझ में आएगी कि आपकी आत्मिकता क्यों कम होती है, क्योंकि आपके शरीर तगड़े हो चुके हैं और आपके जो स्पिरिट है वो कमजोर है। और आपके जब स्पिरिट कमजोर है तो उनकी जो उनका जो चलना फिरना, जैसे उनकी ताकत है, वो जल्दी डाउन हो जाती है। अंडरस्टैंड? मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। एक आदमी था जिसके पास 2 कुत्ते थे, एक काले रंग का कुत्ता था, एक सफेद रंग का कुत्ता था, और दोनों को वो एक साल दौड़ाने के लिए काले कुत्ते को लेके जाता था और एक टाइम पर व्हाइट को लेके जाता था। और किसी ने पूछा कि जब तुम काले कुत्ते को लेके जाते हो तो वो जीतता है, और जब तुम व्हाइट को लेके जाते हो तो वो जीतता है, ये कैसा, ये क्या माजरा है? तो बोले, मैं 1 साल पहले डिसाइड करता हूं कि किसको जिताना है, उसको मैं उसी हिसाब से खाना खिलाना शुरू करता हूं। अगर काले को जिताना है तो उसको खाना खिलाता हूं, दूसरे को नहीं खिलाता, दूसरे को खाना कम कर देते हैं दूसरे का। और जब व्हाइट को जिताना है तो उसको खाना ज्यादा खिलाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी बॉडी तगड़ी होनी चाहिए, जहां आपका शरीर तगड़ा होना चाहिए, जहां आपका आत्मा तगड़ा होना चाहिए। शरीर क्या है? शरीर को शरा के साथ जो है वो कंपेयर किया गया, थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो जाएगा, हम बाद में सीखेंगे। लेकिन शरीर को जो है वो शरा के साथ कंपेयर किया गया, और जो वायदा है उसको स्पिरिट के साथ कंपेयर किया गया। हालेलुया। शरीर जो है वो ये संसार है, इस संसार की तरफ इसकी हमेशा तवज्जो, इसकी जो खींच है ना, इसकी जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा संसार और संसार की चीजों की तरफ लगी रहती है। आज इंसान की दौड़ जो है ना, वो इस दुनिया की ब्लेसिंग की तरफ है, इस दुनिया की बरकतों की तरफ है। और आज का मनुष्य जो है वो दुनिया की ब्लेसिंग चाहता है और भरपूरी से चाहता है। आज का इंसान को पता नहीं, आज के विश्वासी को पता नहीं, मैं कहूंगा आज के विश्वासी को पता नहीं कि उसके आत्मा में कितना बल है या कितना बल नहीं है, उसका आत्मा कितना कमजोर पड़ चुका है। डू नॉट नो। शरीर के अकॉर्डिंग चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की कामनाओं को पूरा करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, और आत्मा जो है वो कमजोर होता है। और बाद में हमें एक टेंशन रहती है, जब हम कहीं से वचन सुन लेंगे ना, तो हमें एक टेंशन आएगी कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्यों इतनी वीक है। जब हम पास्टरों से सुनेंगे हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हम फिर भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम, किसी ना किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है जो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, खुदावंद में नहीं पढ़ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है। तो वहां पर हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि पास्टर जी मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करें, हम लोग कमजोर हो चुके हैं। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। तो जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध में, जो आत्मा है वो शरीर के विरुद्ध में। और अगर हम लोग जो है वो अपने स्पिरिट को मजबूत करना चाहते हैं, तो देयर इज समथिंग दैट आई विल टेल यू कि आप हमेशा 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 एक बात सोचना शुरू करें कि मुझे अपने खुदावन को खुश करना, मुझे अपने मास्टर को खुश करना। हालेलुया। वचन को सीखें, वचन को जाने, वचन कुछ लोग मैं जब चर्च गुरदासपुर चर्च, स्पेशली मैं आपको गुरदासपुर चर्च की एग्जांपल बताता हूं। मैंने जब गुरदासपुर चर्च शुरू किया, हाल ही में, जस्ट 1 साल नहीं हुआ, अभी 1 साल से पहले शुरू किया, तो वहां पर अभी प्रभु का बड़ा फजल हुआ। आई थिंक के 4 और 5 संडे हम लोगों ने अकेले ही आराधना करी थी, कोई नहीं आया था। 4-5 संडे हम लोग यहाँ से जितने मेंबर जाते थे उतने ही होते थे वहां पर, और कोई वहां से कोई नहीं आता था। तो 4-5 संडे के बाद में जो है वो थोड़ा थोड़ा लोग, एक दो लोग आने लगे, शुरू किया आवाज सुन के, ऊपर से स्पीकर की आवाज सुन के थोड़ा थोड़ा लोग आना शुरू हो गए। और उसके बाद उनको बैठने का पता नहीं था,
उनको आराधना में कैसे आना है उसका नहीं पता था, उनको वचन का कुछ भी पता नहीं था। मैं उनको क्वेश्चन पूछता था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उनको पता नहीं चलते थे। लेकिन अभी 1 साल उनको सिर्फ एक संडे हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं बिता रहे हैं, तो अभी उनको बैठने के पता चल गया, अभी उनको वचन सुनने का पता चल गया, अभी उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो कलाम के बारे में गहराई के अंदर लेके जा रहे हैं। जो कलाम है, मैंने वहां पर एक भी चंगाई की अभी तक घोषणा नहीं करी कि मैं आपके ऊपर चंगाई हो। मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की। कारण आपको मालूम क्यों? क्योंकि मैं पहले उनके ऊपर चंगाइयां आई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग, 2 तरह की बरकतें हैं। 2 ही तरह की बरकतें, तीसरी तरह की बरकत नहीं, 2 तरह की बरकतें। एक बार मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि पास्टर जी आप बरकत के बारे में बोल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि बरकत क्या है? मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं थोड़ा पूरा कर लूं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो वचन में मजबूती होती है ना, वो कहीं हीलिंग पर मजबूती नहीं होती, कहीं पर भी। आपको जिंदगी में एक चमत्कार मुफ्त मिलेगा। एक बात आप गौर से सुन लें, एक चमत्कार आपको मुफ्त मिलेगा, तो उसके बाद आप बोलेंगे कि दूसरे चमत्कार मुझे क्या बाय करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूं। एक चमत्कार आपको कैसे फ्री मिलेगा, आप विश्वास करें ना करें। आप चर्च में गए, आपने पास्टर से प्रार्थना करवाई, एक चमत्कार आपको मिल गया। काहे के लिए? किसके लिए? कि आपका विश्वास बढ़े। और उसके बाद जो आपकी लाइफ में हीलिंग्स होंगी, चमत्कार होंगे, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चर्च में चल के जाना पड़ेगा, आपको हदिया दान जो भी आप देते हैं वो निकालना है, आपको प्रार्थना के लिए टाइम निकालना है, आपको बाइबल रीडिंग के लिए प्रार्थना, वो आप पे कर रहे हैं। जितना आप टाइम पे करते हैं उससे ज्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं। If you are paying time to your God, there is not more than that, more than time, anything. टाइम के ज्यादा प्रेशियस कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप मानो मुझे टाइम दे रहे हैं, और आई वैल्यू अ टाइम। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो मुझे 1 घंटा आप अपने कीमती समय से, मुझे पता है आप सब बहुत बहुत बिजी हैं, आप सब जन, आपके शेड्यूल बहुत बिजी हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, और आप उस बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे के लिए मुझे सुनने के लिए आ गए। और अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर दूं, आपको कुछ भी ना सिखाऊं, तो वो मेरे लिए एक बहुत नमोशी की बात है। आमीन, हालेलुया। और मैं ऑलवेज चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ समय बिताया है, उसका समय कभी भी वेस्ट ना हो, कि बाद में उसको किसी भी रीति से पछताना ना पड़े। 2 तरह की बरकतें आप विश्वसनीय, आपको ये जानना चाहिए, नोट कर लें, आप कहीं पर लिख लें। आप 2 तरह की बरकतें होती हैं जी, ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग। एक जो है वो है जर्नल ब्लेसिंग्स, एक जो है वो जर्नल ब्लेसिंग्स है। जर्नल ब्लेसिंग इन अ सेंस नॉर्मल बरकतें। नॉर्मल बरकतें में क्या आता है, मैं आपको नेम बता देता हूं। नॉर्मल बरकतें में क्या आते हैं? जो बच्चे की आशीष है वो नॉर्मल ब्लेसिंग्स, जो पैसे की ब्लेसिंग है वो नॉर्मल ब्लेसिंग है, जो धूप, मौसम, ये सब कुछ नॉर्मल ब्लेसिंग है। ये सब चीजें जो है, जो आप मटेरियलिस्टिक देखते हैं, ये सब नॉर्मल ब्लेसिंग। क्यों नॉर्मल ब्लेसिंग है? अगर आपके पास बच्चे हैं, मानो आप विश्वासी हैं, आपके पास बेटा है, तो जो विश्वास नहीं करता उसके पास भी बेटा है ना, इसलिए इनको जनरल ब्लेसिंग बोला जाता है कि ये सबके पास है। चाहे आप विश्वास करते हैं, चाहे आप विश्वास नहीं करते हैं, बारिश सबके लिए होती है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो विश्वासी नहीं है। धूप सबके लिए निकलती है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो विश्वासी नहीं है। पैसा हर एक के लिए है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो नहीं है। ऐसा नहीं कि विश्वासियों के पास पैसा है और जो विश्वास नहीं करते उनके पास पैसा नहीं, उनके पास भी पैसा है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जर्नल ब्लेसिंग है, ये भी परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन ये कोई डिसाइड नहीं, ये कोई चीज को जैसे डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपको विश्वास करना है या नहीं करना है। ये ब्लेसिंग आपको अपने आप मिल जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और जो दूसरी स्पेशल ब्लेसिंग है वो है पवित्र आत्मा के दान। वो है पवित्र आत्मा के दान। आपके अंदर स्पिरिट, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, दैट इज स्पेशल ब्लेसिंग। आपके ऊपर चंगाई का वरदान है, दैट इज स्पेशल ब्लेसिंग। आपके ऊपर विजडम वर्ड्स आते हैं, दैट इज ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग। वो उन लोगों के पास नहीं है, वो दूसरों के पास नहीं है। हालेलुया। जब मैं सेवकाई के लिए आया तो मुझे किसी ने कहा
कि यार तुम भी पैसे मांगने की तरफ चले गए, तुम भी लोगों से 10-10 रुपए मांगा करोगे। तो मैंने बोला कि आप मुझे बताओ कि मिनिस्ट्री से बेटर क्या है। आज लोगों के सर के ऊपर कोई मिनिस्टर किसी के सर के ऊपर हाथ रख दे तो उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती, लेकिन एक सेवक जो परमेश्वर का जन है वो किसी के सर के ऊपर हाथ रख दे तो उसको ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। मैं बहुत सी गवाहियां ऐसे शेयर कर सकता हूं जो मुझे लगता है कि मैं कोई भी जॉब करता वो स्पेशल नहीं थी। मैं बहुत सी एग्जांपल बहुत सी टेस्टमनी बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है ज्यादा कि मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करूं। हम लोग दो तरह की ब्लेसिंग्स, जो स्पेशल ब्लेसिंग है वो सबके पास नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के पास है जो विश्वास करते हैं। और आज विश्वासी किसकी तरफ भाग रहा है? जनरल ब्लेसिंग की तरफ। वो तो सबके पास है, हालेलुया, वो तो सभी के पास है। आज विश्वासी को जनरल ब्लेसिंग की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि स्पेशल ब्लेसिंग की तरफ भागना चाहिए। If you are running after special blessing, then you are special. Are you getting me? Hallelujah. अगर आप जनरल की तरफ भागते हैं तो आप जनरल हैं, इट्स नॉर्मल थिंग। हालेलुया। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वी मस्ट प्लीज गॉड इन आवर लाइफ। एक मैं जस्ट कम विद मी, आज एक बहुत छोड़ के नहीं जाना, आज एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आपकी लाइफ में अगर आपने वो चीज अपनी लाइफ में कर ली, अभी जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपने वो चीज करी अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि मैंने जैसे बस जी आपने बोला था मैंने किया लेकिन बदलाव नहीं आया। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको आज आप बहुत स्पेशल हैं लोग, और हम भी स्पेशल हैं प्रभु के दास, और हमारे पास जो बाइबल है वो भी स्पेशल है। हालेलुया। एंड व्हाट वी आर डूइंग दैट इज आल्सो स्पेशल। तो हमें बहुत स्पेशल चीजें सीखनी है। आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग टू यू ऑल। ओके, विल रीड वन वर्स, जेनेसिस उसका 6 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 8-9 वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहले लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। ये सुने बात, जो नूह का टाइम था वहां पर आप देखेंगे, हम लोग 5 वचन जैसे पढ़ लेते हैं। 5 वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर है। एकदम से रोया कि हालेलुया। और यहां पर लिखा है, जो नूह था उस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। कारण क्या था? कि जो नूह था वो धर्मी पुरुष था, और जो समय में अपने लोगों में खरा था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये मत देखो कि आपके आसपास का टाइम क्या है, लोग कैसे हैं। पाप अपने चरम पर है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पाप बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जैसे देशों के रूल बदलते जाएंगे, उनके कानून बदलते जाएंगे, और पाप जो है वो बढ़ता जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज पाप जो है उसके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, गंदगी बढ़ती जाएगी, सेक्स बढ़ता जाएगा, व्यभिचार बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ठगी ठोरियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, धोखे करने, चीटिंग करने, लोगों को लूट मार, लड़ाइयां झगड़े, बहुत मतलबीपन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उनमें भी हमें जो है वो परमेश्वर के साथ सही चलना है। हालेलुया। और मैं एक बात और हम लोग पढ़ेंगे, ये इस बात पर आपने थोड़ा सा मनन करना है, इट्स रियली वेरी ब्लेसिंग आपके लिए। जेनेसिस सेम उसका 8 अध्याय उसका 20 वचन, 8 उसका 20 आप नोट कर सकते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ये हमने जो है इस बात पर थोड़ा सा मनन करना है। आपको मालूम कि जो नूह था उसको परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए बोला, और जो नूह था उसने कितना समय प्रचार किया था,
120 साल नूह ने प्रचार किया था। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि नूह ने जो प्रीच किया था वो 120 साल तक प्रीच किया था, और 120 सालों में एक भी जन ने तौबा नहीं की। 120 सालों में किसी भी जन ने तौबा नहीं करी। कारण क्या था? उनके ना तौबा करने, उनका इस संसार से प्यार, उसका इस धरती से मोह, और जो अपने लोग हैं उनके साथ, जो पाप में डूबे हुए लोग हैं उनके साथ उनका जो प्रेम था ना, वो उनको तौबा नहीं करने देता, उनको वापस मुड़ने नहीं देता। वो नाव में नहीं जाना चाहते, वो दुनिया से अलग नहीं होना चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दुनिया के बीच में मिले रहो, जो दुनिया से अलग हो जाओ। कलीसिया का मतलब क्या है? मैंने एक दिन पहले बताया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए कलीसिया। चर्च का मतलब क्या है? अलग किए हुए लोग। यू मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आप अलग नहीं है तो आप चर्च नहीं है। हालेलुया। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन एक भी जन ने विश्वास नहीं किया। आज भी पास्टर प्रचार कर रहे हैं। नूह का प्रचार क्या था? नूह का प्रचार क्या था? नूह की थीम ऑफ प्रीचिंग ऑफ नूह, नूह के प्रचार का थीम क्या था? कि जल प्रलय आ जाएगा, अपने बुरे कामों से फिर जाओ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, जल प्रलय आने वाला है और तुम सब लोग नाश हो जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अपने पापों से तौबा करो, मुड़ो। आज प्रचार क्या है? नरक की आग से बच जाओ, नरक की आग से बचो। बहुत भयानक है, बहुत बहुत बड़ी आग है जो कभी ना खत्म होगी। आज भी प्रचार सेम है, तब भी विश्वास नहीं किया था लोगों ने, आज भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज भी लोग जो है इस संसार से मोह रखते हैं, इस संसार से प्यार करते हैं, इस संसार को बहुत ज्यादा आगे रखते हैं। That is the main thing that is happening that time and now. वहां भी हो रही थी, आज भी हो रही है। जो नूह ने जो कश्ती बनाई थी, बेड़ी बनाई थी, नैया बनाई थी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो नूह ने बोट बनाई थी, उसकी लंबाई जो थी वो थी 300 हाथ। 300 हाथ उसकी लंबाई थी, 50 हाथ उसकी चौड़ाई थी, और उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 30 हाथ। आपको मालूम कि ये जो ऊंचाई चौड़ाई ये सब कुछ जो था वो एक भविष्यवाणी थी, वो एक जो मेजरिंग जो सिस्टम था वो कुछ दिखाता था। 300 हाथ, 300, 100, 300 कंप्लीट। 100 पिता के लिए, 100 पुत्र के लिए और 100 पवित्र आत्मा के लिए, 3 कंप्लीट 100। और जो उसकी चौड़ाई थी वो 50 हाथ थी, उसकी चौड़ाई 50 हाथ थी। वो 50 हाथ जो है वो पवित्र आत्मा का धरती पर आने को दिखाते थे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद के जो पवित्र आत्मा के आने के जो दिन थे वो 50 दिन थे। और जो 30 हाथ ऊंचाई थी उसका मतलब क्या था? वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, यीशु मसीह की एज। यीशु मसीह ने 30 साल में अपनी मिनिस्ट्री को शुरू की। नाव जो बनी थी वो गोफर की लकड़ी से बनी थी, और जो लकड़ी गोफर थी उसके अंदर जो उस टाइम पर जो नाव बनी थी उसको एक भी कील नहीं लगाया गया, उसको एक भी कील से ठोका नहीं गया, बल्कि वो लकड़ी ऐसी थी वो एक दूसरे के साथ चिपकती थी। लकड़ी ऐसी थी। आज जो चर्च बन रहा है वो गोफर की लकड़ी का होना चाहिए, एक दूसरे से चिपकने वाला, एक दूसरे से प्यार करने वाला, एक दूसरे की सहायता करने वाला। लेकिन आज चर्चेस में क्या है? वो तेरा मेरा लड़ाई झगड़े। चर्चेस में ये सब तरह की प्रॉब्लम्स चर्च में खड़ी। हालेलुया। अगर हम लोग चर्च की डेफिनेशन को समझेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सी चीजें समझने के लिए हमारे पास होंगी। ओके फाइन। उसके बाद जब प्रचार हुआ तो 120 साल के बाद बारिश होनी शुरू हुई, और ये सब लोग जो थे वो एकदम तो एंजॉय कर रहे थे शुरू में, लेकिन जैसे बहुत हो गई
तो वो लोग, उनको पता चल गया कि नाश होने वाला है, उनको पता चल गया कि प्रॉब्लम पड़ने वाली है। तब उन्होंने जो है वो दरवाजा खटखटाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि नाव हमारे लिए खोल दी जाए। उन्होंने बोला कि नूह हमारी सहायता कर। उन्होंने तब अपनापन दिखाया होगा, नूह मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा मामा हूं, मैं तेरा फलाना हूं, मैं तेरा डमकाना हूं। उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू किया होगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी। कहीं आपकी लाइफ में देर ना हो जाए। ओके फाइन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वो भी आगे है। और 150 दिन तक पानी जो था वो धरती पर रहा। 150 दिन पानी धरती पर रहा और नूह ने 2 जानवरों को, 2 पक्षियों को छोड़ा था। आपको मालूम होगा, एक जो था वो जो था क्रो, कांप, कौवा, और जो दूसरा था वो थी डव। और जो इन दोनों के एक अलग अलग विषय है, एक अलग कलीसिया के बारे में विषय है, वो हम कभी सीखेंगे। लेकिन जब पूरा धरती पर पानी सूख गया, पूरी धरती पर से पानी सूख गया, तो अब कौन बचा? अब नूह बचा। अब गौर से सुनना, बड़ी गौर से। मैं प्रार्थना करता हूं आपको समझ में आए जो बात आपको बोलने के लिए जा रहा हूं। अब नूह बचा अकेला। जब नूह बाहर आया तो उसने क्या देखा कि कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं, कोई, आई थिंक के पेड़ कितने बड़े बड़े होंगे, वी डोंट अंडरस्टैंड। बहुत से पेड़ तो खत्म हो गए होंगे पानी के नीचे आकर के। और वहां पर क्या था? लाशें। समझ में आ रही मेरी बात? वहां पर बहुत सी लाशें, जो लोग मर गए थे, जो जानवर मर गए थे, वो पक्षी जो मरे हुए थे, जो जानवर मर गए थे, वो उन सब की लाशें चारों ओर नजर आ गई थी। और पूरी धरती जो है वो एकदम से स्टिंकी, एकदम से उसके अंदर बुरी स्मेल आ रही होगी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? प्लीज आप कमेंट करें एक बार कि आपको मेरी बात समझ में आ रही, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा। हालेलुया। कि पूरी जो धरती के ऊपर थी वो स्टिंकी स्मेल, बदबू से भरी हुई धरती, क्योंकि लाशें और वर्षे मुर्दे, जो लाशें जो मर गए थे उनकी लाशें, जानवरों की लाशें, ये सब कुछ बिखरा पड़ा। हमसे सारे जगह पर गंदी स्मेल। और नूह वहां पर उतरा, एकदम से स्टिंगी स्मेल लेता हुआ। और क्या किया नूह ने? एक थोड़ी सी वेदी बनाई उसने एक थोड़ी सी जगह, जितना वहां पर एक जो बलिदान चढ़ा सकता है उतनी जगह उसने साफ करी होगी। वहां से उस पूरी तरह से उसको साफ किया, एक जगह को पूरी तरह से साफ किया। और उस जगह को साफ करने पर कुछ पत्थर लेके आया, वहां से इकट्ठे किए, और वहां पर उसने क्या किया? उसको एक वेदी बना दी। और उसके बाद उसने क्या किया कि उस वेदी को जैसे जलाया, कुछ भी जैसे उसको परमेश्वर के लिए चढ़ाया, वेदी को जो बलिदान चढ़ाया गया उस पर लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, आप इस वचन को नोट कर लें और अच्छे से आप मनन करें इस वचन के ऊपर। 20 वर्ड, जेनेसिस उसका 8 उसका 20 वर्ड लिखा है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई उस जगह पर। नूह ने एक वेदी बनाई उस जगह पर, और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। अंडरस्टैंड? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि पर श्राप न दूंगा। यदि भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। मनुष्य के कारण मैं धरती को श्रापित नहीं करूंगा। परमेश्वर के मुंह से एक वायदा निकला, परमेश्वर के मुंह से एक प्रॉमिस निकला। क्यों प्रॉमिस निकला? क्योंकि उस टाइम एक सुगंध परमेश्वर तक पहुंची, लेकिन वहां पर गंदी बदबू भी थी, लेकिन उस पर परमेश्वर का ध्यान नहीं गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज, आपके परिवार में चाहे कितनी भी गंदगी हो, शराब पीते हो, गाली बकते हो, बुरा बोलते हो, लेकिन आपके घर में
आप प्रार्थना की वेदी बनाएं। आपके घर में आप प्रार्थना की वेदी बनाएं और उसकी स्मेल अपने परमेश्वर को जाने दें, और परमेश्वर फिर कभी आपके घर को श्रापित नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। यू नो, हम लोग आज बहुत सी प्रॉब्लम में एक देखता हूं कि वाइफ सोचती है कि मेरा पति नहीं बदलता इसलिए मैं भी प्रार्थना नहीं करूंगी, मेरे बच्चे नहीं बदलते मैं भी प्रार्थना बंद कर दूंगी, मैं भी नहीं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर सकती क्योंकि मेरा परिवार नहीं बदल रहा। मेरे अजीज, किसी की तरफ मत देखिए, मत सोचिए यहां से दुर्गंध आ रही है, हमारे परिवार से गंदी स्मेल परमेश्वर को जा रही है। डोंट थिंक लाइक दिस। हालेलुया। बल्कि अपने लिए एक वेदी बनाए, कोने में बैठ जाएं, सब कुछ भी कर रहे हैं, लेट देम डू। आप एक कोने में बैठ करके प्रार्थना करना शुरू करें और देखें आपके घर का रवैया कैसे चेंज होता है, आपका परिवार कैसे बदलता है। अपनी होम बलियों को बंद मत करें, क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना की स्मेल आती है। हालेलुया। एंड दैट इज प्लीजिंग गॉड। जितना परमेश्वर प्रार्थना के साथ खुश होता है और किसी भी चीज से नहीं होता। हालेलुया। 5-7 चीजें ऐसी मैंने अपनी डायरी में लिखी हुई हैं जिनसे आप परमेश्वर को बहुत ज्यादा आनंदित कर सकते हैं। मैं जब पर्सनल मेडिटेशन में बैठता हूँ, कुछ चीजें मैं लिखता हूँ अपने पर्सनल मेडिटेशन में। मैं कुछ चीजें लिखता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत सी चीजें मैंने अपनी, आई थिंक 3-4 मेरी डायरी होगी जो पूरी तरह से भरी पड़ी है मेरे मेडिटेशन के साथ के क्या हम लोग सोचते हैं, क्यों विश्वासियों के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्यों उनकी भागम भाग खत्म नहीं होती, क्यों वो दौड़ते हैं लेकिन। हालेलुया। यहां पर एक ब्रदर है, आने वाले दिनों में आप सेवकाई करेंगे। मुझे जैसे आप वचन को सुन रहे हैं तो मुझे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए गाइड कर रहा है। आपने सोचा है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं सेवकाई के लिए। आपके लिए परमेश्वर जो है वो डेफिनेटली रास्ते खोलेगा और आप सेवकाई करेंगे ब्रदर। हालेलुया। आप सेवकाई करेंगे। आप 30 से कम आपकी उम्र है, 25 से भी कम हो सकती है, लेकिन 30 से तो डेफिनेटली कम है। और आप सेवकाई करेंगे आने वाले दिनों में। मैं पक्की तरह से बोल रहा हूं, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है, श्योरली आप सेवकाई करोगे। हालेलुया। ओके, अलग थिंग, आप परमेश्वर को सेक्रीफाइस करें, प्लीज हिम, एंड गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। और वो हर तरह के श्राप आपके परिवार से तोड़ देगा, हर तरह के कर्ज आपके परिवार से तोड़ देगा, हर एक तरह की लानत आपके परिवारों से टूट जाएगी, हर एक तरह के बंधन आपके परिवारों से टूटेंगे। हालेलुया। जब आप नूह की तरह गंदगी को हटा करके एक जगह को आप एक परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड दैट इज यू। अपने परिवार की तरफ मत देखिए कि मेरा परिवार चलता है नहीं चलता है, मेरा परिवार प्रार्थना करता है कि नहीं। कितनों को आज का वचन अच्छा लगा, कितनों को समझ में आया। हालेलुया। और मैं इन दिनों में टीचिंग पर बहुत ज्यादा कंसर्न कर रहा हूं। मैं अपने चर्च में बहुत ज्यादा टीचिंग तरफ ध्यान दे रहा हूं, लोगों को सिखा रहे हैं वचन को गहराई के साथ। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कितनों को आज का वचन बहुत अच्छा लगा और कितनों को अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं अच्छा लगा होगा, दैट इज अदर थिंग, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे, बहुत ज्यादा आशीषित करेंगे और आपकी लाइफ परमेश्वर आनंद से भरे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हम लोग फिनिश कर रहे हैं और इसका आप रीटेलीकास्ट दोबारा से देख सकते हैं। इस लाइव का रीटेलीकास्ट जो यूट्यूब पर रात को 9:30 बजे होगा, यू कैन वॉच ओवर देयर आल्सो। और परमेश्वर आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करे। और ऐसी टीचिंग के लिए आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। 4:30-5 बजे, कभी 5 बज जाते हैं एक्चुअली। मैं मिनिस्ट्री भी साथ में है और थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। आप ऐसा मत बोलना कि पास्टर जी झूठ बोलते हैं। मैं ना पिछले दिनों में मैं बोलता था लोगों को लाइव आने के लिए
लेकिन बहुत दिनों में आ नहीं पाता था। कल से शुरू करेंगे, बहुत समय निकल गया। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलता था। कुछ लोग, मुझे लगता था कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पास्टर जी बोलते हैं लाइव आने के लिए लेकिन आते नहीं, झूठ बोलते हैं पास्टर जी। यू नो, आई नेवर लाइज। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सच बोलने वालों से प्यार करता हूँ। बट हमारी जो मिनिस्ट्री है वो एक ऐसे लेवल पर है कि मैं अपने आप को फ्री चाहूँ तो फिर भी फ्री नहीं रख सकता। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। हमारा टाइम हमारे अपने हाथ में नहीं होता, हमारा टाइम हमारे परमेश्वर के हाथ में या किसी दूसरे के हाथ में होता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।